फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, आज है 19 मई। 19 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इस चैनल पर हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी लाइव क्लासेस चलाए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि लेस्टर सिटी ने कितने साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? तो लेस्टर सिटी ने कितने साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? तो 137 साल बाद। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, ये इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 137 साल बाद FA कप का खिताब जीता है, 137 साल बाद। अब लेस्टर सिटी ने हाल ही में FA कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इस टीम ने 137 साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है। लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। 52 साल बाद ये फाइनल में पहुंची है। यह खिताब वेम्बले स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेडियम में हुआ था। तो ये वेम्बले स्टेडियम में जीता है। और वेम्बले स्टेडियम में इस दौरान जब ये हो रहा था तो उस समय 20,000 से अधिक दर्शक मौजूद थे इस स्टेडियम में। तो स्टेडियम का नाम याद रखना, वेम्बले स्टेडियम। और ये 137 साल बाद इसे जीता है। अगला क्वेश्चन, है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया वह किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्गरीय अंतरिक्ष यान है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्गरीय अंतरिक्ष यान है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष यान है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतर्गरीय अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में, ये कौन सा सागर है जिसके दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। अब अरब सागर में किया, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इंडोनेशिया और नौसेना के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था कि दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग में अंतर को बढ़ाना और मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की ओमेन सिटिंग नियर आ विंडो पेंटिंग 754 करोड़ रुपए में बिकी है? तो किस वर्ष बिकी है? तो 1932, याद रखना, 1932 में पाब्लो पिकासो की ओमेन सिटिंग नियर आ विंडो पेंटिंग 754 करोड़ रुपए में किस वर्ष बिकी है? तो 1932 में बिकी है, 1932। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम अमरिंदर सिंह है और ये मलेरकोटला को नया जिला घोषित कर दिया है? तो ये पंजाब के हैं अमरिंदर सिंह। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो अमरिंदर सिंह जो है ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को नया जिला घोषित कर दिया। अब पंजाब के हैं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ये अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल जो है बीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा सीट यहाँ पर 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। अगला क्वेश्चन, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो 800 मीटर। 800 मीटर। रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक कर लिया? तो सुरंग अभियान को 800 मीटर को सफलतापूर्वक कर लिया। 800 मीटर। तो ये 800 मीटर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब यहाँ पर कोलकाता, तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी ये कोलकाता है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी दोबारा बन चुकी हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी जो पूछा जाता है एग्जाम में कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर ये पाई जाती है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो कोलकाता याद रखना हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू किया है? तो कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू कर दिया है भारतीय रेलवे ने? तो 6000 रेलवे स्टेशनों पर 6000 रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के तहत अब तक 6000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन, जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रिब्रांड कर नया नाम क्या रखा है? तो ये खुद को रिब्रांड करके ये नया नाम गो फर्स्ट रख दिया है। जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रिब्रांड कर नया नाम क्या रख दिया है? तो ये गो फर्स्ट रख दिया है। गो फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इन्हें जैसिंडा आर्डर्न। जैसिंडा आर्डर्न को प्राप्त हुआ। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में
प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जैसिंडा को। जैसिंडा अर्डर्न इन्हें 50 नेताओं की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 19 मई से जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक करें जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।